सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अशरु सलावातिन व हुत्तत अन्हु अशरु खतियातिन व रुफियत लहु अशरु दराजातिन। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, जिसने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 दर्जों को बुलंद। सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं, पैगंबर फरमाते जितने एक मर्तबा भी दुरूदे पाक पढ़ा, अल्लाह उसके 10 गुनाहों को माफ फरमाएगा। और अल्लाह के पैगंबर, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 नेकियां भी अता फरमाएगा। दुरूदे पाक एक मर्तबा पढ़ा लेकिन 10 गुनाह माफ हो गए, 10 खताएं माफ हो गई, 10 दर्जे बुलंद हो गए, अल्लाह ने 10 नेकियां अता फरमा दी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर आप दुकान में दुरूदे पाक पढ़ रहे हैं, मेरे पैगंबर सुन रहे हैं, मैदान में दुरूदे पाक पढ़ रहे हैं, मेरे पैगंबर सुन रहे हैं, आप खेतों खलियान में दुरूदे पाक पढ़ रहे हैं, मेरे पैगंबर सुन रहे हैं, आप कहीं भी चले जाएं, किसी कोने में, किसी गोशे में, किसी जगह भी नबी पर दुरूदे पाक पढ़ रहे हैं तो नबी सुनते हैं। मैं नहीं कहता, बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक पैगंबर फरमाते हैं, इन्नी अस्माउ सलाता अहली मोहब्बती व आरफहुम। मेरे नबी फरमाते हैं, जो मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ता है, मैं उसको बताता है किसको मिलेगी जन्नत, सरकार जी जी सुभान अल्लाह। किसको मिलेगी जन्नत, सरकार जानते हैं, किसको मिले जहन्नम, सरकार जानते हैं। हमारी तरफ लगी नहीं रहा, दूसरा पर मगरिब की तरफ और एक पर गुम्बदे खजरा पर है। सुभान अल्लाह। एक पर गुम्बदे खजरा पर जब कोई नबी का आशिक, नबी का दीवाना, नबी का गुलाम नबी पर दुरूदे पाक पढ़ता है, ये फरिश्ता दुरूदे पाक लेकर नबी की बारगाह में पहुंचता है, अर्ज करता है, आपके गुलाम ने, आपके आशिक ने, आपके चाहने वाले ने अल्लाह अकबर आप पर दुरूदे पाक पढ़ा है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मेरे आशिक ने दुरूदे पाक पढ़ा है, तुम इस दुरूदे पाक को ऐसे ही लेकर आ गए हो। फरिश्ता अर्ज करता है, मौला फिर क्या किया जाए? आका फिर बताएं, आपका जो इरशाद होगा मैं अमल करूंगा, आप बताएं क्या किया जाए? पैगंबर फरमाते हैं, मेरे आशिक ने मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ा है तो नूरानी कागज लेकर आओ। सुभान अल्लाह। नूरानी कागज लेकर आओ। फरिश्ता नूरानी कागज लेकर आता है, फिर पैगंबर फरमाते हैं, नूरानी कलम लेकर आओ। फरिश्ता नूरानी कलम लेकर आता है, अब नूरानी कलम से नूरानी कागज पर लिखा जाता है। अब अल्लाहु अकबर, पैगंबर फरमाते हैं, अब लिखो, फला के बेटे ने फला जगह से मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फला के बेटे ने फला जगह से मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ा है। अब फरिश्ता अर्ज करता है, आका लिख दिया, इस पर्चे का क्या होगा? तो नबी फरमाते हैं, जब उसके नामाए आमाल को तोला जाएगा, ये पल्ले में तराजू में अल्लाहु अकबर इस पर्चे को रख दिया जाएगा, जिसकी वजह से उसके गुनाह कम हो जाएंगे और नेकियां ज्यादा हो जाएंगी। इसलिए प्यारे दुरूदे पाक पढ़ा करो। दुरूदे पाक पढ़ने से घर में बरकतें होती हैं, दुरूदे पाक पढ़ने से रहमतें होती हैं। आइए, अल्लाह तबारक व तआला है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी से बढ़कर हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। आप हैं बेमिसल आका, आप सा कोई नहीं, आपके जैसा जहां में दूसरा कोई नहीं। आपको तखलीक फरमा कर मशीयत ने कहा, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, आप कोई नहीं, कोई ऊंचे से भी ऊंचा हो तो नीचा ही रहे, कोई ऊंचे से भी ऊंचा हो तो नीचा ही रहे। आपकी कद की बराबर दूसरा, आपकी कद की बराबर दूसरा कोई नहीं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के पैगंबर सबसे ज्यादा हसीनो जमील, सबसे ज्यादा खूबसूरत, इतने हसीनो जमील, अल्लाहु अकबर, प्यारे पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लेकर आए हैं, लेकिन आने का चर्चा हजरत आदम ने बता दिया कि आने वाला पैगंबर जो होगा वो सारे नबियों का सरदार होगा। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने कहा कि आने वाला नबी सारे नबियों का सरदार होगा।
होगा। हजरत शीश ने कहा आने वाला नबी सारे नबियों का सरदार होगा। हजरत लूत ने कहा, हजरत हूद ने कहा, तमाम नबियों ने कहा कि आने वाला जो नबी है वो सारे नबियों का सरदार होगा। तो पता ये लगा मेरा पैगंबर सबके बाद आया है, लेकिन मकाम सारे नबियों से बड़ा है। पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अगर हसीन और जमील कोई जात है वो तुम्हारे और हमारे नबी, जिसको पूरी दुनिया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हर कोई अपने लीडर की तारीफ करता है, हर कोई अपने पीर की तारीफ करता है, हर कोई अपने अपने बड़े की तारीफ करता है। किसी ने कहा न्यूजीलैंड वाला आला है, किसी ने कहा श्रीलंका वाला आला है, किसी ने कहा पाकिस्तान वाला आला है, किसी ने कहा हिंदुस्तान वाला आला है। लेकिन आओ बरेली की सरजमीन पर चलते हैं, इमाम इसको मोहब्बत से आलम तखय्युल में पूछते हैं, आका आप ही बताएं आला कौन है? तो आला हजरत कलम उठाते हैं और दुनिया वालों को मुतनब्बे करते हैं और कहते हैं ऐ लोगों सुनो, कोई पीर है वो अपने लिए है, अल्लाहु अकबर, कोई भी लीडर है उसकी जात अलग है, कोई भी बड़ा आदमी है उसका मकाम अलग है, लेकिन मेरी जबान में सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। हाथ उठाना जानते हैं आप? उठा के दिखाना। पीछे वाले तो उठा ही नहीं रहे हाथ, बीच वाले तो उठा ही नहीं रहे हैं, इस तरह लहराएं। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह। अब सुनिए अल्लाह के पैगंबर कितने हसीन और जमील, तवज्जो है, सुन रहे हैं? सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जमाने में कहत साली, लोग परेशान, पानी को परेशान, पानी का नामो निशान नहीं, खाने को परेशान, खाने के दाने दाने को परेशान। अल्लाहु अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम से रब ने इरशाद फरमाया, ऐ यूसुफ जो तुम्हारे पास माल है उसको तकसीम कर दो। हजरत यूसुफ के पास जो गल्ला था उसको तकसीम कर दिया, उसको बांट दिया। अब जैसे ही गल्ला खत्म हो गया, हजरत यूसुफ रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला जो मेरे पास साजो सामान था, जो मेरे पास माल था, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हजरत अल्लामा मुफ्ती। अब क्या किया जाए? रब इरशाद फरमाता है, यूसुफ अपने चेहरे से पर्दा हटा दो, अपने चेहरे से पर्दा हटा दो। हजरत यूसुफ अर्ज करते हैं, मौला अगर मैंने अपने चेहरे से पर्दा हटाया तो होगा क्या? तो रब इरशाद फरमाता है, ऐ यूसुफ अगर तुमने अपने चेहरे से पर्दा हटा दिया, जो तुम्हारे चेहरे को देख लेगा उसे 3 महीने तक न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। सुभान अल्लाह। ये हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल है। अब मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अगर हजरत यूसुफ के हुस्न जमाल को देखकर 3 महीने नहीं भूख लग सकती, नहीं प्यास लगती, जो मुझे देख लेगा अल्लाह तबारका व तआला उस पर दोज़ख की आग हराम फरमा देगा। बेशक, दोज़ख की आग हराम फरमा देगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, नबी से इश्क करो, नबी से मोहब्बत करो। जब नबी से मोहब्बत करोगे दुनिया में इज्जत मिलेगी, नबी से प्यार करोगे आखिरत में उरूज व इर्तका मिलेगा। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए हैं। जिक्र करो, रब से डरते रहो, इसलिए कि 16वां पारा है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअ व अरा। मेरा रब फरमाता है किसी से ना डरो, अगर डरना है तो हमसे डरो, हमसे डरो। इसलिए याद रखो मेरा रब ने इरशाद फरमाया, क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअ व अरा, कि हमसे डरो, किसी से ना डरो। और याद रखो मेरा रब फरमाता है हम तुम्हें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जी जी, बहुत खूब जी।
इसलिए मेरे प्यारे नबी से इश्क करो, नबी से प्यार करो, नबी से मोहब्बत रखो। जब नबी से प्यार हो जाएगा, जमीन तुम्हारी होगी, आसमान तुम्हारा होगा, मशरिक व मगरिब तुम्हारे होंगे, शम्सो कमर तुम्हारे होंगे, लोहो कलम तुम्हारे होंगे। अल्लामा इकबाल यही तो कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी से इश्क करो, नबी से प्यार करो। मेरा रब फरमाता है अलम नशरह लक सदरक। जी इनकी गाड़ी मुझे मालूम है कि आपकी आंखें कहाँ जा रही हैं, जी जहन कहाँ जा रहा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के बाद हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब तशरीफ लाएंगे, है कि नहीं? तो आप थोड़ा सा उस वक्त बोल पाएंगे, लेकिन हम तो ये कहते हैं पेश शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और जिंदगी के लिए क्या चाहिए? शाह कौनैन का आसरा चाहिए, गर्मीए महशर की ताब मुमकिन नहीं, दामने मुस्तफ़ा की हवा चाहिए। कामयाबी मिलेगी हमें हर जगह, दिल में इसके हबीबे खुदा चाहिए। ऐ नौजवान आज अपना मुहासबा कर, आप दिल का देख, अपनी आंखों का मुहासबा कर, अपने कानों का मुहासबा कर, अपनी जबान का मुहासबा कर। अल्लाह ने ये जबान किस लिए दी है? अल्लाह ने ये आंखें किस लिए दी है? अल्लाह ने ये दिल किस लिए दिया है? अल्लाह ने ये कदम किस लिए दिए हैं? अल्लाह ने ये हाथ किस लिए दिए हैं? आज तो हाल ये है, अगर सफर में है तो गाने सुन रहा है, हजर में है तो गाने सुन रहा है, में है तो गाने सुन रहा है, मैदान तो गाने सुन रहा है, खाना खा रहा है तो गाने सुन रहा है। काश नौजवान कुरान की तिलावत सुनता हुआ नजर आता। यही नौजवान अपने माँ बाप की इज्जत, यही नौजवान अपने माँ के कदम को चूमता, यही नौजवान अपने बाप के हाथों को चूमता। इसलिए कि नबी अकरम इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने माँ बाप को राजी कर लिया उसने मुझ मोहम्मद को राजी कर लिया, और जिसने मोहम्मद को राजी कर लिया उसने अपने खुदा को राजी कर लिया। और जिससे मेरा खुदा राजी हो जाता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत अता फरमाता है और आखिरत में भी इज्जत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजान होती है, गानों में मशगूल, नमाज होती है, अल्लाहु अकबर गंदी तस्वीर में मशगूल। मेरे अजीज ये जिंदगी किस लिए है? मौत का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता सुबह का सूरज हम देखें या ना देखें, हो सकता है रात की तारीकी हम देखें या ना देखें, हो सकता है कि हमारा इंतकाल घर में ही हो जाए, हो सकता है कि सफर में हो जाए, हो सकता है किसी दुकान के पास खड़े हो और गाने सुन रहे हो और मौत आ जाए। मेरे अजीज अगर मौत आएगी तो बताओ किस हालत में तुम्हें मरना पसंद होगा? इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुआ ये किया करो, ऐ पाक परवरदिगार मुझे मौत अता फरमा तो सजदे की हालत में अता फरमा, मुझे मौत अता फरमा तो कुरान कर रहा हूँ मौत आ जाए, मस्जिद में सजदा कर रहा हूँ मौत आ पढ़ रहा हूँ मौत आ जाए, माँ के कदमों में बैठा हूँ मौत आ जाए, बाप के हाथों को चूम रहा हूँ मौत आ जाए। इस हालत में मौत आ गई तो यकीनन दुनिया वाले कहेंगे देखो ये वो जा रहा है जो माँ की इज्जत किया करता था, ये वो जा रहा है जो बाप के हाथों को चूमता था, ये वो जा रहा है जो नबी की नाज सुनता था। और दुनिया वालों को बता दो हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे आना भूल जाओगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे कसम अल्लाह की गाना बजाना भूल जाओगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिसने शॉपिंग करा रिया बीवी को और माँ कह रही है बेटा दवा, तो कह रहा ये तो मेरे पीछे पड़ गई बाबा। सही बता रहा हूँ, उसे ये मालूम नहीं है माँ क्या चीज है। अल्लाह की कसम समझ रहा बाप मर जाएगा तो जमीन इनके हिस्से की हमारे नाम हो जाएगी। ये बाप कमजोर हो गया है, बाप ज़ईफ हो गया है, माँ ज़ईफा हो गई है। ओ नादान किसने बता दिया माँ बाप को तड़पाने से रिज्क में बरकत होती है? किसने बता दिया माँ बाप को रुलाने से घरों में बरकत आती है? ये किसी ने नहीं, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, अगर घर में बरकत नहीं हो रही है तो माँ दुआ के लिए कह दे, अल्लाह की कसम माँ हाथ उठा में दुआ करेगी। मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ कबूल होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ उम्मती के हक में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। पीर साहब आ जाए, पीर तो गलियां सजा देते हैं।
जी खाना भी बेहतरीन, दस्तरखान भी बेहतरीन, सारा काम अच्छा करते हैं। पीर आ जाए तो करते हो या नहीं? पीछे वाले तो पता ना कहाँ है भाई। माशाल्लाह, नारा लगा। पीछे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे ज़ईफ़ा समझा कर तूने उसकी खिदमत नहीं की। याद रख प्यारे, कितने भी सजदे कर ले, कितने भी नवाफिल अदा कर ले, कितनी भी मुस्तहब्बात पर अमल कर ले, फराइज को अंजाम दे दे, कितना भी खैरात और ज़कात अदा कर दे, लेकिन याद रख खाने काबे का तवाफ कर रहा है, अगर वहीं पर इंतकाल हो गया तो मैं ये कहता हूँ वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाहु अकबर कौन? जिसने अपने बाप का दिल तोड़ा है, जिसने अपने बाप को सताया है, जिसने अपने बाप को परेशान किया। अल्लाह की कसम, अगर किसी में हो रहे हो, सुकून नहीं मिल रही है, हदीस पाक में है, माँ बाप दुआ करते हैं, अर्शे आजम कांपने लगता, आजम हिलने लगता है। मेरा रब इरशाद फरमाता, उन्हें हिलना शुरू क्यों किया? अर्श जवाब देता है, ऐ मेरे मौला, जब तक माँ की दुआ औलाद के हक में कबूल ना करेगा, जब तक बाप की दुआ कबूल ना करेगा, मैं हिलता है। अर्श तूने हिलना बाद में शुरू किया है, पहले मैं माँ की और उसके बाप की दुआ को कबूल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, जब मेरे पैगंबर दुनिया में तशरीफ लेकर आए, हजरत आमना फरमाती हैं, खरजा मिन्नी नूर, मेरे नूर से, मेरे पेट से नूर निकला। नूर का मतलब यहाँ मुस्तफ़ा की जात है। और फरमाती हैं, मेरे बेटे ने फौरन सजदा किया और उंगली के इशारे से आसमान की तरफ अल्लाहु अकबर किया। उंगली का इशारा जब आसमान की तरफ किया, सबसे पहले सजदा किया और मेरे नबी ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, फिर दूसरा पढ़ा अल्लाहु अकबर, फिर तीसरा मेरे पैगंबर ने पढ़ा है रब्बे हवली उम्मती। सजदा करते ही, पैदा होते ही सबसे पहले अगर किसी को याद किया है, हम गुनाहगारों को याद किया है, हम अल्लाहु अकबर, हम पापियों को याद किया है। मेरे अजीज, हम अपने नबी को कितना याद करते हैं, हम अपने नबी से कितना प्यार करते हैं, हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। दुनिया वालों को यही बताओ, अल्लाहु अकबर, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, से कभी न होगा नबी का जाहो। सुभान अल्लाह, क्या बात। समझ रहे नहीं? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र बढ़ती रही। आप 2 महीने के तो 2 महीने के सहने खाने, जी 3 महीने के हुए तो दीवार के सहारे से चलने लगे, 4 महीने के हुए दफा चलने लगे, 4 महीने के। आप जानते हैं ये 4 महीने के इसलिए कि वक्त कम है और काम ज्यादा करना है। अब मेरे पैगंबर ने अल्लाहु अकबर, वक्त गुजरता गया, मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया, इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। लेकिन मक्का के लोग दुश्मन हो गए, मक्का के लोग गाली देने लगे, मक्का के लोग जुल्म करने लगे, मक्का के लोग जादूगर कहने लगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे पैगंबर पर अल्लाहु अकबर जुल्म किया गया, मेरे पैगंबर को जादूगर कहा गया, मेरे नबी को गालियां दी गई। अबू लहब अपने घर का कचरा, सारा कूड़ा मेरे पैगंबर के दरे दौलत पर डालता था और कहता था ये मोहम्मद है, ये तो जादूगर है। लेकिन एक वक्त आया, मेरे पैगंबर से मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, तुझे कोई पैगंबर माने या ना माने, तुझे कोई रसूल माने या ना माने, तुझे कोई नबी माने या ना माने, लेकिन हम तुझे अपना नबी मानते हैं, हम तुझे अपना पैगंबर मानते हैं, हम तुझे अपना रसूल मानते हैं। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के दौरान एक बेहतरीन मशहूर शायर जनाब कारी अफजल रजा रामपुरी, मोबाइल देखें, यूट्यूब पर रिसर्च करें तो आप देखेंगे अल्लाह ने आवाज़ बड़ी बेहतरीन अता फरमाई, बड़ा अच्छा लबो लहजा है हजरत का, आप समात करेंगे। लेकिन आखिरी
अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया कितना कोशादा। अब सुनिएगा, आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ। अल्लाह तबारका व तआला के महबूब के सीने के ताल्लुक से अल्लाह ने खुद फरमाया, महबूब हमने तुम्हारे सीने को कोशादा फरमा दिया है, चौड़ा फरमा दिया है। अल्लाह अकबर, सीने में वुसअतें अता फरमाई हैं। मक्का के लोग तमाम के तमाम सरदार एक जगह जमा हो गए, कहने लगे अब खाने काबे की तामीर की जाए। खाने काबे की तामीर करने में तमाम के तमाम सरदार जमा हो जाते हैं। जैसे ही खाने काबे की तामीर हो गई, अब लोगों ने कहा हजरे अज़मत को रखा जाएगा। हजरे अज़मत को कौन रखेगा? एक सरदार खड़ा हुआ, कहने लगा हजरे अज़मत का नंबर आया तो हम रखेंगे। दूसरे सरदार ने कहा हजरे अज़मत तुम नहीं रखोगे, हजरे अज़मत हम रखेंगे। लड़ाई होने वाली थी, झगड़ा होने वाला था। अल्लाह अकबर, तो मक्का के तमाम लोगों ने ये मशवरा किया, ऐसा किया जाए जब सुबह के वक्त में सबसे पहले आ जाएगा उसी की बात पर अमल कर लिया जाएगा, उसी के फैसले को कबूल कर लिया जाएगा। अब तमाम मक्का वाले सो जाते हैं, सबको नींद आ जाती है। इधर मक्के वालों पर अल्लाह ने नींद गालिब फरमा दी, नींद तारी फरमा दी, सबको सुला दिया और अपने महबूब को उठा दिया। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब सुबह के वक्त में जब आए हैं, मक्का के लोगों ने देखा और कहा जा सादिकुन व अमीनुन, ये तो वो है जो कभी झूठ ना बोला, ये तो वो है जो अमानतदार है। सुभान अल्लाह। पर नबी आखिर ज़माने ने इरशाद फरमाया हजरे अज़मत का नंबर है तो ऐसा किया जाए मेरे साथ चलो। तमाम के तमाम सरदार मक्का साथ गए। साथ जाने के बाद आपने चादर को बिछाया, बिछाने के बाद इरशाद फरमाया अब हजरे अज़मत को इस चादर पर रख दो। तो एक सरदार से कहा तुम इधर से पकड़ो, दूसरे सरदार से कहा तुम इस जानिब पकड़ो, तीसरे सरदार से कहा तुम इस जानिब पकड़ो। तमाम सरदारों ने चादर के ठुक्के अलग अलग पकड़े। पकड़ने के बाद अल्लाहु अकबर वहां लेकर पहुंचे जहां खाने काबा तामीर हो चुका है। हजरे अज़मत को लेकर जब पहुंचे, अल्लाह के नबी ने फरमाया बताओ हजरे अज़मत को किसने उठाया? हमने भी उठाया, हमने भी उठाया, हमने भी उठाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वहां से तुम लेकर आए हो, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हजरे अज़मत को चादर से उठा के खाने काबे की दीवारों में मैना लगा दूं। सुभान अल्लाह, मैना लगा दूं। अब सुनिएगा, हजरे अज़मत लगाया भी मुस्तफा ने, आपस में झगड़ा भी ना हुआ, आपस में कोई फसाद भी ना हुआ। इसी को अकल कहते हैं, इसी को तफक्कुर कहते हैं, इसी को तदब्बुर कहते हैं, इसी को इल्म कहते हैं, इसी को हिकमत कहते हैं, इसी को मसलियत कहते हैं। मेरे अजीज, अब नबी के मिलाद में बैठे हो, नबी का जलसा कर रहे हो, यहाँ पर नबी के जलसे को समाअत कर रहे हो, यकीनन अल्लाह तबारका व तआला उठने से पहले मगफिरत फरमा देगा। और दुनिया वालों को बता दो, नबी को जिसने देखा है वो जान देने के लिए तैयार है, लेकिन जिसने नहीं देखा वो भी जान देने के लिए तैयार होता है। और आशिक कहता है जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, यार वो लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। रब्बे काबा से दुआ है कि परवरदिगार मुझे भी आपको भी अमले खैर की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इस बस्ती में अमन और सलामती अता फरमाए। मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह पाक हम तो को तमाम ही मुसलमानान को मुस्तफ़ा के शहर की ज़ियारत नसीब फरमाए। प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले।